वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आज एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब आप मेरा ये व्लॉग देखते जाएंगे। ये जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में गई थी मॉल में मैं विंटर शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली थी क्योंकि मुझे करनी थी अपने फ्रेंड्स की दावत, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो ज़रूरी वो मैंने ले ली। खैर एनीवेज़ बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर आप किसी को अहमियत देते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, तो उसके पीछे आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मत ख़राब कीजिए, छोड़ दें। ठीक है, आप भी तो देखें कि अगले आपको कितना रिस्पॉन्स करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। यूँ इस तरह हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रह के अपने आप को डिसरिस्पेक्ट मत किया करें, क्योंकि जिसको आपके साथ चलना होगा वो आपके साथ चलेगा। जिसको आपको छोड़ के जाना होगा वो आपके कितने भी पीछे लगने से या कितनी भी उसको वैल्यू देने से आपके साथ नहीं रहेगा। वो समझें आपके लिए वक्त पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है अपना। तो अपनी अहमियत को जानिए, अपनी वैल्यू को जानिए, अपने लिए ही अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाइए। अगर कोई आपके साथ दिल से कनेक्टेड है, दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आपके साथ खुद ही राब्ता करेंगे। यकीन मानिए वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर नहीं तो उनके पीछे अपना वक्त और अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मत ज़ाया कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। खैर आप भी कहेंगे कि आज मैं कैसी बातें लेके बैठ गई हूँ, पर ज़रूरी है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़रूरी है हर जगह। ये असल में थोड़ी सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं जो आप लोगों के साथ हो चुके होते हैं और आप किसी के साथ शेयर करते हैं ताकि अगला इन चीज़ों से अवेयर रहे। तो कभी कभार जैसे देखते हैं ना, हम अपने बच्चों को नसीहत करते हैं ये काम मत करें, वो मत करें, क्योंकि वो चीज़ें हमारा एक्सपीरियंस होती हैं, तो इसीलिए हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। खैर ये थी थोड़ी बहुत सी बातें। आपने शॉपिंग देख ली और मैंने आप लोगों के साथ की। आई होप कि ये मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर ये थोड़ी सी भी बातें आपको पसंद आई हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली मज़े की वीडियो मिल सके। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी ढाबा स्टाइल अंडा बर्गर। तो सबसे पहले उसके लिए मैं चटनी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो हरी चटनी बनती है। आई थिंक कि आप सब लोगों को आती होगी, पर फिर भी जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है, तो आज आप मेरे तरीके से ये देख लें। हाफ बंच मैंने लिया पुदीना, हाफ बंच धनिया, 2-3 मैंने हरी मिर्चें ले ली, 3-4 जवे मैंने लहसुन के ले लिए, 1 पिंच मैंने अजवाइन ली और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक शामिल कर लिया और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही के शामिल कर लिए। पता है दही से क्या होता है कि आपकी चटनी का जो कलर है ना वो बरकरार रहता है, बिल्कुल हरी हरी सी चटनी बनती है। इसमें कोई भी वो मतलब बाज़ लोगों की चटनी बनाते हैं तो काली हो जाती है या डार्क कलर की हो जाती है। ये देखें कितनी ग्रीन सी फ्रेश सी आँखों को ठंडक देने वाली बनी है चटनी।
तो जी ये शामी कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो वही जो उस दिन मैंने शामी कबाब बनाए थे वो मेरे पास अवेलेबल पड़े हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखती हूँ ताकि बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह में कभी अंडा नहीं खाते, कभी कोई चीज़ नहीं खाते, तो चलो शामी कबाब वगैरह तल के खा लेते हैं। उस तरफ शामी कबाब मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए। इधर मैंने जो सैलेड होता है, प्याज और बंद गोभी को मैंने काट के बारीक सा काट के रख दिया, बिल्कुल ही मार्केट वाले स्टाइल में। और जी इधर मैंने 4 अंडे ले लिए हैं जिसमें मैंने शामिल कर लिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। क्योंकि मुझे 4 बर्गर बनाने थे इसीलिए मैंने 4 अंडे लिए। भाई अंडे वाला बर्गर है तो अंडे तो दिखने चाहिए ना। और आप भी देख रहे होंगे कि मैंने कबाब तो 5 रखे हुए हैं यहाँ, तो जो मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने रख दिए। मैंने कहा चले ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बर्गर बना रही थी बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं बना रही थी, तो इसीलिए मैंने एक कबाब एक्स्ट्रा रख लिया। तो जी इधर मैंने चारों के चारों अंडों को ना एक ही तवे पे फैला दिया ताकि मैं इनके 4 हिस्से करके एक ही दफ़ा में काम वो हो जाए मेरा, कि एक दफ़ा में सारी चीज़ें तैयार हो जाए। क्योंकि आजकल गैस का बड़ा इशू बना हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों में ये हालत होती है गैस की। और इस तरह से मैंने ये पूरे अंडे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब जी इसको मुझे ना पलटने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक बड़ा सा मैंने बना तो लिया, पर खैर मैंने इसको स्लाइसेस में कर लिया था। स्लाइसेस को अलट पलट के मैंने इसके पलटा दिया। पता नहीं आप लोगों के यहाँ गैस का इशू है या नहीं है, हमारे यहाँ कराची में तो बहुत ही गैस का इशू है। और अंडे फ्राई करने के बाद जो बाकी ऑयल उसी तवे पे मैंने ना बंद लेके इनको सेक लिया, बिल्कुल मार्केट और ढाबा स्टाइल, जैसे वो अंकल नहीं ठेलों पे सेकते हैं और पकाते हैं, उसी तरह से मैंने बनाए। मैंने कहा भाई ढाबा स्टाइल बना रहे हैं अंडा बर्गर तो वैसा दिखना भी चाहिए, स्टाइल भी वही होना चाहिए, कुछ बच्चे इम्प्रेस हों। क्योंकि आजकल बाइकआउट की वजह से बच्चों के KFC वगैरह बंद हो गया है, तो अब उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना घर में स्पेशल। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बच्चों ने बाइकआउट के बाद कभी नहीं कहा कि मम्मा KFC मंगवा दें या मैकडोनल्ड वगैरह या डोमिनोज़ वगैरह से पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा दें। पिज़्ज़ा भी अगर बनाना होता है तो मैं ख़ुद उनको बना के देती हूँ। और इंशाल्लाह अनकरीब मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी भी शेयर करूँगी, ताकि जिन मेरी बहनों को नहीं आता या थोड़ी बहुत क्वांटिटी वगैरह में प्रॉब्लम होती है, वैसे तो यूट्यूब पे भरी पड़ी है वीडियोस, पर फिर भी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी इधर हमने कर ली इसकी असेंबलिंग, और देखिए अब मैं इसको बटर पेपर में रैप कर रही हूँ। बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल इसके लुक आनी चाहिए, ऐसे लगे कि बिल्कुल हमारा बाज़ार से बर्गर आया है। ये वाले बटर पेपर मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाए थे, इसमें तकरीबन 12 थे बटर पेपर ना, अच्छे थे, बस इसी साइज़ की कटिंग में थे, रोल वगैरह नहीं था। क्योंकि इतनी मैं बेकिंग वगैरह करती नहीं हूँ कि मैं रोल वगैरह मंगवा के रखूँ। और जनाब ये देखें हमारे अंडा बर्गर की फाइनल लुक, और मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं रहा, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, मेरे से तो रुका नहीं गया। मैंने कहा जब तक मैं बच्चों को दूँ तब तक मैं एक बाइट खुद ना ले लूँ, ताकि मैं टेस्ट करूँ कि कितना मज़े का बना है। और वही मैंने बाइट ले लिया, और अभी इस वक्त भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जी ये बन गया हमारा मज़ेदार सा। और इज़ान के रिव्यू सुने, कैसा लगा आपको?